जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप में से बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी पे जाना चाहते हैं एंड इंडियन कोस्ट गार्ड बोल सकता हूँ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। बट हम इंडियन एयरफोर्स एज अ पोस्ट ऑफ एयरमैन की बात कर रहे हैं जो हम 10+2 के बाद ज्वाइन करते हैं। उसके बारे में यहाँ पे मैं आप सभी के साथ में कुछ शेयर करने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं बेसिकली आइस से रिलेटेड, क्योंकि आइस पे जितने टेस्ट होते हैं यहाँ पे एयरफोर्स में एयरमैन पोस्ट पे जो आइस के टेस्ट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो इन फ्यूचर आप इंडियन एयरफोर्स का एयरमैन का एग्ज़ाम दोगे और उसके बाद आपका जब मेडिकल एग्ज़ाम आएगा तो मेडिकल एग्ज़ाम में आपकी आई जैसे अच्छे से चेक की जाती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहला आपका डाउट आता होगा कि अंश भैया ये बता दो यार कि कितने टेस्ट होते हैं। तो 3 टेस्ट आपके किए जाते हैं आइज के, केवल आइज की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको बॉडी का कोई भी पार्ट से रिलेटेड डाउट आ रहा हो कि इंडियन एयरफोर्स के एज अ पोस्ट ऑफ एयरमैन में मेडिकल में किसी भी बॉडी का पार्ट आपका लाइक कुछ भी, तो मुझे बता दीजिएगा। तो मुझे अगर ज़्यादा डाउट्स लगेंगे तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा, वीडियो बना के बता दूंगा कि हाँ इस तरह से आपको डेमो करके दिखा दूंगा। जैसे स्वीट का होता है, पसीना आता है बहुत, उसका भी सॉल्यूशन है देसी जुगाड़, ठीक है, बाद में कभी बता देंगे। चलो डिस्कस कर लेते हैं अभी। चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो अब सीधा आइस पे आ जाता है। तो मैंने आप सभी के साथ में क्या बोला, 3 टेस्ट आपके होते हैं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि आप सभी को यहाँ पे बगल पे शो कर पाऊँ तीनों टेस्टों के, थोड़ा थोड़ा आपको हिंट कि कुछ इस तरह से आपके टास्क कंडक्ट कराए जाते हैं और आप उस टेस्ट को कैसे पास कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फर्स्ट नंबर, अगर भाई अनफिट हो तो फिर अनफिट हो। और ये एक ऐसा टेस्ट होता है आइस का जिसमें अगर आप फंस जाते हो तो भाई री मेडिकल में क्लियर होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, मैं 0 तो नहीं बोलूँगा, 5% मान सकते हो कि सेलेक्ट हो जाओ, अदरवाइज यू विल बी डिस्क्वालीफाई। अब स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट। भैया क्या होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, मैं कुछ पिक्स यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, कुछ इस तरह का होता है। एग्जाम्पल, एक बुक होगी, ठीक है, ये बुक है मान लो, और इस बुक को सर आपके सामने ऐसे ओपन कर देंगे। इसमें कुछ डिजिट लिखे होंगे, कोई बात नहीं, चलो इसमें कुछ डिजिट लिखे होंगे, ऐसे सर्कल होगा उसमें कुछ डिजिट लिखे होंगे, लेकिन वो ब्लर में होंगे। किस में होंगे, ब्लर में होंगे थोड़ा सा। और उनमें जो कैंडिडेट्स को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो प्राथमिक कलर जैसे होता है लाल, हरा और नीला, उनमें डिफरेंस नहीं बता पाता है वो। नंबर 1, उसी में दूसरा एक टेस्ट होता है, मतलब वही सेम ही टेस्ट है। उसी में एक तो नंबर हमें डिजिट बताने होते हैं या फिर हमें पैटर्न ड्रा करना होता है। अब पैटर्न ड्रा करना क्या होता है, मुझसे जब इंडियन नेवी के मेडिकल में बोला सर ने पैटर्न ड्रा करो, भाई पता नहीं क्या समझ में नहीं यार, इसमें तो अक्षर भी नहीं। फिर उन्होंने बताया कि जैसा ये है ना अपना, तो इसी में मैं आपको डेमो के लिए कुछ यहाँ पे शो भी कर दूंगा, सो डोंट वरी। यहाँ पे ऐसे, तो उसमें जैसे मोबाइल में पैटर्न ड्रा करते हो, कुछ इतना कठिन कुछ लड़के बना लेते हैं कि कोई दूसरा ना खोल पाए, तो वैसे ही पैटर्न ड्रा करना होता है। तो सेम पार्ट 1 का ये एक टास्क हो जाता है, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पे पार्ट 1 हो जाता है। अभी सेकेंड की बात कर लेते हैं। भैया आपने फर्स्ट टेस्ट तो बता दिया, फर्स्ट टेस्ट अगर आप ये क्लियर कर जाते हो तो आपका वो टास्क क्लियर। सेकेंड होता है आई विजन टेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मोस्टली इसी पे कैंडिडेट फंस जाता है। डिफिकल्ट वैसे कुछ भी नहीं होता, अगर आपकी आइज़ ठीक है तो आपको फंसने की कोई ज़रूरत ही नहीं, फंस नहीं सकते हो आप उस पर। लेकिन ये क्या होता है ये डिस्कस करते हो। देखो आई विजन का जो टेस्ट होता है उसमें होता है क्या, एक डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँगा कितनी डिस्टेंस, 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर। आप जहाँ पे खड़े हो यहाँ से 6 मीटर, आप मीटर तो जानते होगे, तो यहाँ पे 6 मीटर यहाँ से एक डिस्टेंस पे आपकी सर क्या करेंगे, आपकी एक आंख ऐसे मीच लेंगे, ठीक है। मे भी आपके अपना हाथ लगा दें आपके सामने, या फिर कोई पटरी टाइप में मान लो आपके आंख के सामने ऐसे लगा देंगे। फिर आपसे वो बोलेंगे कि वो जो सामने लिखा है ना वो, तो अब जैसे स्मार्ट टाइप कुछ लोग होते हैं कि 1-2 एग्ज़ाम दोगे, जैसे मेरा कानपुर पे 380 पे 3 टाइम्स पढ़ा, एक बार मैंने दिया, दोबारा समझ गया कि वही वाला चार्ट होगा यार, AOXHVT करके, तो मैंने किया दोबारा याद कर लिया। लेकिन वहाँ पे होशियारी गिरी चले जाते हैं, क्योंकि जो सर चेक करते हैं मान लो, तो उसमें होता क्या, ऐसे चेक किया। अब मैंने लास्ट वाली कभी ये नहीं पढ़ते कि ऊपर से पढ़ो, कहेंगे लास्ट वाली रो पढ़ो, क्योंकि लड़के बहुत होते हैं तो सबका नंबर किसी एक रूम पे हमें बुलाया जाता है, वहाँ पे नंबर बाई नंबर तो ऐसे पढ़ाया जाता है। फिर अगर आपने तेज़ी से पढ़ दिया लास्ट वाली लाइन, फिर वो कहेंगे ये अच्छा अब इसका उल्टा पढ़ो,
भाई जितना तेज पहले पढ़े थे क्या उतना ही तेज उल्टा पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। फिर वो तुरंत अगर उनको हल्का से भी वहीं पे शक हुआ ना तो फिर पता है क्या कर देंगे, वो कहेंगे आपसे उसे पलटा देंगे। जैसे A to Z वाला था मान लो, उसमें उसे पलटा देंगे, छोटा बड़ा जो आपका सर्कल वो घुमाने वाला होता है ना, मैं यहाँ पे उसका पिक भी शो कर दूंगा, डोंट वरी। तो उसे ऐसे घुमा देंगे तो फिर उसमें कैंडिडेट फंस जाता है। तो ये होता है विजन का टेस्ट। अच्छा, ये कितना होना चाहिए जिससे पास हो जाए? चश्मा नहीं यूज करते हो, बिना चश्मा के पहले मैं बता देता हूँ, 2 ट्रेड होती हैं, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप टेक्निकल, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल। अब एक्स ग्रुप के बेसिस पे पहले 6/6 आपका विजन है, फिट हो। लेकिन 6/12 तक आपका विजन है, ठीक है। 6/12 तक एक ऐसे बना होता है, मान लो वो सर्कल होता है जो मैं यहाँ पे फोटो मैंने शो की है, उसमें देखो 6/12 तक अगर नीचे से मतलब दूसरी लाइन भी अगर आप नीचे वाली लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर वाली पढ़ लेते हो तो भी आप फिट हो। लेकिन अगर आप 6/18 जाते हो तो वहाँ पे अनफिट हो जाते हो, आपको रीमेडिकल एग्जाम मिलेगा। ये एक्स ग्रुप का, ठीक है, बिना चश्मा पहनने वाले को। उसके बाद वाई ग्रुप का बिना चश्मा पहनने वालों को 6/36 तक आपका वाई ग्रुप पे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट भैया हम चश्मा यूज करते हैं, एग्जाम्पल आप में से कोई करता है तो बोलोगे कि भाई हमें बता दो, हम चश्मा यूज करते हैं तो हम इसे कैसे करें हमारे, तो मैं बता देता हूँ। देखो एक्स ग्रुप पर जो भी चश्मा यूज करता है उनका क्या होता है, चश्मे के साथ में आपका विजन 6/6 होना चाहिए। चश्मे जब आपने चश्मा ऐसे लगा लिया, इसके साथ में विजन आपका 6/6 होना चाहिए, मतलब आप लास्ट वाली लाइन भी चश्मे के साथ में पढ़ पाओ। लेकिन बिना चश्मा के साथ में कितना होना चाहिए? 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये बात अभी बोलोगे कि भैया ये बता दो चश्मे का नंबर कितना होना चाहिए एक्स ग्रुप के लिए, तो 1.5 डायोप्टर से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए चश्मे का नंबर। अगर वो ज़्यादा है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वैसे ऑफिशियल पे देखोगे 2 भी लिखा हुआ है, लेकिन वो नहीं है लीगल। आप में से जो भी कैंडिडेट कभी मेडिकल एग्जाम दे के आया उससे पूछ लीजिएगा, या फिर जो दे के आया उनको तो भाई साहब पता ही होगा कि 1.5 मैक्स होता है, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें सेंटर पे भी डिपेंड करते हैं। सेंटर क्या होगा किसी को ना पता, जो आपके ASC होते हैं, SC एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, ऐसे 15 जैसे हैं, 15-16 वो काफ़ी हैं एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। मैंने 2-3-4 को अच्छे से जानता हूँ, जैसे 2SC न्यू दिल्ली रेस कोर्स, 3SC अपना चकेरी कानपुर, ठीक है, मतलब यूपी से होते इस पर थोड़ा जानते हैं। 10SC भोपाल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया भाई एक्स ग्रुप वाई ग्रुप चश्मा जो पहनते हो, क्लियर। अब लास्ट स्टेज, लास्ट टास्क, ये क्या होता है भैया बोलोगे, तो भाई ये होता है आपका, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ सिंपल से क्लियर करता हूँ। ये बुक है, ठीक है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, अच्छी बुक है, मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम पे। चलो यहाँ पे बहुतों ने पढ़ भी रखा होगा, बता देना मुझे कोई सजेस्ट करना चाहो तो। देखो जैसे ये कुछ अच्छा लिखे हुआ है, ठीक है, तो आपसे एक छोटी सी डिस्टेंस पे, मान लो जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, सर सामने चेयर पे बैठे थे, ठीक है, आप जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से मान लो उतनी दूर पे, कुछ दूरी पे, ठीक है, अपना मान लो इतना हाथ आप ऐसे स्प्रेड कर लो, ठीक है, और सर इतनी दूरी पे हमसे ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है, और कहेंगे एक आंख मीचो, पढ़ो। आप नियर का पढ़ पा रहे हो, पास का पढ़ पा रहे हो, ये तो है कि आपको दूर का, आपने पढ़े है ना यार, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपर मायोपिया, साइंस पर क्या हो यार, जानते ही हो, एक्स ग्रुप वाले हो, वाई वाले भी जानते हैं, इतना तो बेसिक है। तो यहाँ पे है क्या चीज़ ये वाली कि इसे भी पढ़ाते हैं। नेवी पे वैसे ये टेस्ट नहीं होता है, बट एयरफोर्स में होता है, कभी कभी किसी सेंटर में कराते हैं, कभी कभी नहीं कराते हैं, बट मोस्टली मेरे जितने भी हुए ना सब में ये वाला टेस्ट कराया, नेवी पे नहीं कराया, इस पे जरूर कराया। तो एक क्लोज से हमें अपने को ये पढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर आप पढ़ लेते हो तो ये टास्क क्लियर हो जाता है। तो ये 3 टेस्ट आपके होते हैं, अगर ये तीनों क्लियर कर जाते हो आपका मेडिकल एग्जाम क्लियर हो जाता है। आइस का यहाँ से जो चीज़ें हैं उस पर नहीं फंसते हो, ठीक है। बाकी अगर री मेडिकल मिलता है, फिर री मेडिकल में आप जाते हो, बोलोगे लैसिक अलाउ है, कंट्यूरा अलाउ है, कुछ नहीं अलाउ नहीं। एयरफोर्स के नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल वेबसाइट में बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि नहीं अलाउ। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लेना। किसी को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन करना हो, पढ़ाई को बूस्ट करना हो तो अनअकैडमी के साथ में जुड़ सकते हो। अनअकैडमी इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, वहाँ पे लाइक सब्सक्रिप्शन करना है तो अपना एक कूपन कोड है ऑनलाइन D50, उसका यूज कर लेना, जिससे आपको 10% की छूट मिल जाएगी किसी भी टाइप का। लेकिन याद रखना थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करोगे, खुद पढ़ाई करोगे तभी आप सिलेक्शन कर पाओगे। कोई क्वेरी है तो कमेंट में जरूर आस्क कर लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा, कोई आपका डाउट कमेंट में आस्क करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर एवरीवन, थैंक यू।